Hello, my dear students. How are you? I think that you will be fine and you will be studying properly. Today, I am going to solve a theorem which is based on exponent, and this theorem will be used in determining the primitive roots of large numbers. तो देखिए बच्चों, ये थ्योरम क्या है? लेट ए बी एन पॉजिटिव इंटीजर हैविंग एक्सपोनेंट एच। ए का एक्सपोनेंट एच है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ए टू द पावर एच इज कॉन्ग्रेंट वन मॉडलो एम। एंड इफ ए टू द पावर, अगर हमें कोई और भी ऐसा मिल जाए, ए टू द पावर के इज कॉन्ग्रेंट वन मॉडलो एम, तो हमारे पास में फॉर सम इंटीजर के देन हमें ये प्रूव करना है कि ये एक्सपोनेंट इस एक्सपोनेंट को एच एक्सपोनेंट इसके एक्सपोनेंट को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो हम बच्चों इस चीज को इस तरीके से समझाते हैं आपको, जैसे 3 इज कॉन्ग्रेंट मॉडलो 4। जैसे मैंने कहा, जैसे बच्चों आप लोगों ने, जब मैंने एक्सपोनेंट या ऑर्डर डिफाइन किया होगा तो मैंने कहा होगा लेट m इज ग्रेटर देन 1 एंड a be another positive integer then h, then a positive integer h is called एक्सपोनेंट, या इसी को बच्चों ऑर्डर भी, ऑर्डर ऑफ ए। इफ a to the power h is congruent 1 modulo m, if is called exponent of a modulo m, if a to the power h is congruent 1 modulo m, where h is least positive integer, h जो है वो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है। इसको, इस बात को समझा रहे हैं, जैसे मैंने कहा 3 to the power 2 is congruent 1 modulo 4। ये 2 है, क्यों? 3 पावर 2 9 होता है। 9 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो हमारे पास में 1 रिमाइंडर आ रहा है, तो 1 रिमाइंडर आ रहा है, तो हमारे पास में ये बात 2 है। तो देखो 2 से पहले कोई पॉजिटिव इंटीजर पहले नहीं होगा। 3 बार 1 करें तो इज कॉन्ग्रुएंट 3 मॉडुलो 4, तो ये 3 बार 1 इज नॉट कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो 4, क्योंकि 3 बार 1 हमारे पास में इज कॉन्ग्रुएंट 3 मॉडुलो 4। क्यों? क्योंकि 3 पावर 1 इक्वल टू 3 को 4 से डिवाइड करें, 0 टाइम्स किया, 3 रिमाइंडर बचा, तो 3 रिमाइंडर बचा हमारे पास में। तो 2 से पहले का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ऐसा नहीं है जो इस चीज को ट्रू करे। अब हम 3 टू पावर 3 हमारे पास में 27 होता है, 27, तो 4 से डिवाइड करें, 4 6 8 24 3,
इज 3 मॉडलो 4। अब मैं 3 टू पावर 4 करूं तो हमारे पास में क्या आया, 3 टू पावर 4 हमारे पास में 81 होता है। 4 से डिवाइड करें तो हमारे पास में 1 रिमाइंडर बचा। तो 3 टू पावर 4 इज कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडलो 4। तो देखो ये तो एक्सपोनेंट है, 2 इज एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट 2 इज एक्सपोनेंट ऑफ 3 मॉडलो 4। 3 मॉडलो 4 का 2 क्या है, एक्सपोनेंट है। लेकिन ये इवेंट तो कि हमारे पास में देखो 4 पे भी अगर होगी, 3 पावर 4 इज कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडलो 1 आ गया हमारे पास में। ये और भी आगे अगर होगी, अगर मैं पावर दोनों ओर क्या कर दूं, 2 कर दूं तो 3 पावर 2 टू द पावर 2 इज कॉन्ग्रुएंट 1 टू द पावर 2 मॉडलो 4। तो ये 3 पावर 8 मॉडलो 4 यहां भी अगर हुआ तो देखो ये वाली बात यहां पर भी देखने के लिए मिली, ये वाली बात यहां पर भी देखने के लिए मिली। तो हमारे पास में 2 तो एक्सपोनेंट है, लेकिन अगर ये वाली इवेंट कहीं और देखने को मिल रही है तो देखोगे ये 2 इस वाली पावर एक्सपोनेंट को डिवाइड कर, 2 डिवाइड्स 4 और इसको देखें 2 डिवाइड्स 8। तो 2 आगे वाले एक्सपोनेंट को, आगे वाले पावर को बोलेंगे, एक्सपोनेंट नहीं बोलेंगे। अगर वो एक्सपोनेंट होता तो वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता, क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो हमारे पास में हमें यही प्रूव करना है कि अगर देखो a टू द पावर h इज कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडलो m, और h क्या है हमारे पास में, h है एक्सपोनेंट तो या ऑर्डर। हमारे पास में ये इवेंट और अगर हुई a टू द पावर k इज कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडलो m, तो k क्या हो जाएगा, h से छोटा हो जाएगा। तो हमारे पास में देखो 4 और 8 जो हैं वो ग्रेटर देन है 2 से। यहाँ 2 एक्सपोनेंट था तो 2 से ग्रेटर देन है हमारे पास में, और हमारे पास में ग्रेटर देन। तो देखें हमारे पास में अगर हम यहाँ पर 2 भी लिख दें और 2, तो 2 तब ये इक्वल आ गया, क्योंकि इस पे भी हमारे पास में ये इवेंट मिल लगे, इस पे भी ये मिल लगे, इस पे भी ये मिल लगे। तो अगर 2 हमारे पास में ये है तो ये इक्वल हो जाएगा, और अगर 4 है तो 4 हमारे पास में इस एक्सपोनेंट से बड़ा हो जाएगा। 8 है तो 8 हमारे पास में इस एक्सपोनेंट से ग्रेटर देन हो जाएगा। तो हमारे पास में बच्चों ये वाली बात आपके समझ में आई। तो प्रूव दैट h डिवाइड्स k, तो h डिवाइड्स k का था। एक चीज बच्चों हम और समझाएंगे आपको कि जैसे हमसे अगर ये कहे कि आप जो है वो क्या फाइंड आउट करिएगा, प्रिमिटिव रूट फाइंड आउट कीजिएगा। क्या फाइंड आउट कीजिएगा, प्रिमिटिव रूट फाइंड आउट कीजिएगा। तो प्रिमिटिव रूट के केस में भी तो हमारे पास में फाई n इज कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडलो n होता था, 1 मॉडलो n। तो हमारे पास में अगर हमारे पास में ऐसा है a टू द पावर h इज कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडलो n, तो हमारे पास में h जो है वो डिवाइड करेगा फाई n को, h डिवाइड करेगा फाई n को। तो हम फाई n क्या है, h क्या है फाई n का, डेट एम्प्लाइज h इज अ डिवाइजर
डिवाइजर ऑफ फाई एन। एच क्या है? एक डिवाइजर है फाई एन का। आए समझ में? एच एक डिवाइजर है फाई एन का, विच में बी लेस देन फाई एन और इक्वल टू फाई एन। क्योंकि जैसे मैं किसी के डिवाइजर देखूं, मैं कहूँ 8 के डिवाइजर देखो, तो 8 के डिवाइजर 1 है, 2 है, 4 है और खुद 8 भी है, तो एच एक डिवाइजर ही तो है। तो हमारे पास में ऐसा करके बोल सकते हैं 1 डिवाइड्स 8, 2 डिवाइड्स 8, 4 डिवाइड्स 8, 8 डिवाइड्स 8। तो हमारे पास में क्या हो सकता है? एच जो है वो फाई एन के बराबर भी हो सकता है। तो देखो हम इसका ही यूज करते हुए अब पहले थ्योरम एक्सप्लेन करते हैं बच्चों। एक्सप्लेन मिस्टेक से निकल गया यार, इंसान ही तो हूँ, मिस्टेक्स तो मेरे से भी हो सकती है। तो देखिए बच्चों, प्रूफ दे रहा हूँ इस थ्योरम का। प्रूफ, सिंस a to the power k is congruent 1 modulo m, by definition of exponent k क्या है? k is greater than or equal to h, क्योंकि h एक्सपोनेंट है, गिवन है a b n पॉजिटिव इंटीजर, एक्सपोनेंट h है मॉडलो m। तो हमारे पास में क्या होगा? ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू होगा। तो हमारे पास में ये आया k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h। अगर हमारे पास में हमें ये डिवाइड करना है कि h डिवाइड्स k, वी हैव टू show that h डिवाइड्स k। तो हम इसका h डिवाइड्स k हम कंट्राडिक्ट ले रहे हैं, विरोधाभास कर रहे हैं हम इसमें। लेट h डज नॉट डिवाइड k, देन h डिवाइड नहीं कर रहा है। अब जैसे मैंने कहा 3 11 डिवाइड 3 15 17 लिख दिया मैंने, 17 है ये। तो 3 5 आर 15, 2 रिमाइंडर बचा, तो 17 को 3 डिवाइड नहीं कर रहा है। 3 डज नॉट डिवाइड 17। इसका मतलब क्या हुआ? 17 को कैसे लिखा जा सकता है? 17 को कैसे लिखा जा सकता है? 17 इज इक्वल टू कोसेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, ऐसे लिखा जा सकता है। ये डिवीजन एल्गोरिथम है। देन बाय डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम से k इज इक्वल टू डिवाइड तो h से ही करेंगे, एच क्यू प्लस आर, एक रिमाइंडर आ गया। तो जब h से डिवाइड करेंगे k को, तो हमारे पास में हमने q टाइम्स टेबल रीड किया और एच क्यू प्रोडक्ट आएगा यहाँ पर, रिमाइंडर हमारे पास में माइनस करने पर आर बचा। तो इसका मतलब हुआ k इज इक्वल टू इसकी प्रोडक्ट एच क्यू प्लस आर, ये बचा हमारे पास में, तो हमने लिख दिया। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? जो रिमाइंडर आर है वो हमारे पास में ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन
हमारे पास में एच है, क्योंकि एच से डिवाइड कर रहे हैं। तो हमारे पास में जो रिमाइंडर बचता है बच्चों, वो हमेशा डिवाइजर से कैसा होता है, लेस देन होता है। तो हमने ये लिख दिया। अब हमारे पास में हम क्या देखें बच्चों, हमारे पास में गिवन है सिंस, देखें हमारे पास में गिवन है ए टू द पावर के लेते हैं हमें, ए टू द पावर के इज इक्वल टू ए टू द पावर नाउ, ए टू द पावर नाउ, ए टू द पावर के, और के क्या है, एच क्यू प्लस आर, एच क्यू प्लस आर। तो इसको क्या ले सकते हैं, ए टू द पावर एच क्यू इंटू ए टू द पावर आर। तो बेस सेम हो, पावर से ऐड हो जाती हैं, एच क्यू प्लस आर हो जाएगा ये। हम इसको क्या ले सकते हैं, ए टू द पावर के, ए टू द पावर के, इसे ले सकते हैं ए टू द पावर एच टू द पावर क्यू इंटू ए टू द पावर आर। अब ये देखें, मैंने लिखा 3 टू द पावर 2 इज कॉन्ग्रेंट 1 मॉडलो 4, ये लिखा, ये 2 है, क्योंकि 9 हुआ, 9 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास में 1 बचेगा, रिमाइंडर 1 है। तो हमारे पास में अब मैं क्या कर दूं, 3 टू द पावर 2 टू द होल पावर कुछ कर दूं, होल पावर सपोज करो मैंने 3 कर दिया, तो क्या ये अभी भी ट्रू है, तो ये हमारे पास में क्या हो गया, ये 9 हो गया, 9 की पावर 3, 9 की पावर 3 हमारे पास होता 7 टू 9, 7 टू 9, 7 टू 9 को अगर हम 4 से डिवाइड करें, 4 1 4 4, 3 4 8 32, और हमारे पास में 9 4 2 8, रिमाइंडर देखो फिर भी क्या आया, 1 आया। तो हमने क्या कर दिया, क्यों आएगा 1, ऐसे करते हैं क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास में ये कर दिया, तो मॉड 4, तो 3 पावर 2 टू दी होल पावर 3, अब हम 4 कर दें, कुछ भी कर दें, तो 1 मॉडलो 4 हमारे पास में ये आया। तो हमारे पास में ये हम क्या ले सकते हैं, ए टू द पावर के इज कॉन्ग्रेंट, ये 1 बन गया, 1 देखो, ए टू द पावर एच इज कॉन्ग्रेंट 1 मॉडलो एम है, तो ए टू द पावर एच टू द पावर होल पावर एम इज कॉन्ग्रेंट 1 मॉडलो एम, और ए टू द पावर एच टू द होल पावर एम इज कॉन्ग्रेंट 1 टू द पावर एम 1 होगा मॉडलो एम। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह 1 इंटू ए टू द पावर आर, ए टू द पावर आर रह गया, मॉडलो एम, ये लिख दिया हमने। अब देखिए बच्चों, इसका काम खत्म हो गया, हटा रब कर देते हैं। देखिए ये हमारे पास में, ये देखें, और ए टू द पावर के, ए टू द पावर के इज कॉन्ग्रेंट 1 इज कॉन्ग्रेंट ए टू द पावर आर मॉडलो एम। सिंस यहां पर ये कहां से आया, सिंस ए टू द पावर के इज कॉन्ग्रेंट 1 मॉडलो एम, ये गिवन है, गिवन तो हमने ऐसे लिख दिया है ये बच्चों। अब देख लेते हैं नीचे का दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। तो देखें बच्चों, अभी नीचे का दिखाई दे रहा है, तो हमारे पास में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए टू द पावर आर इज कॉन्ग्रेंट 1 मॉडलो एम। हम क्यों लिख सकते हैं इसके लिए ऐसा, तो देखें बच्चों सबको सही चल रहा है। हमने जब एक्सपोनेंट को डिफाइन किया था तो हमने कहा था कि जैसे यहाँ क्वेश्चन में दिया है एच है एक्सपोनेंट ऑफ ए मॉडलो एम, तो एच से छोटी कोई भी पावर ऐसी नहीं होगी जो हमारे पास में ऐसी कंडीशन को फुलफिल कर सके। तो आर हमारे पास में, देखें यहां पर लिखते हैं बच्चों हम,
ये आर, सिंस आर इज लेस देन एच, कहां से आया? देखिए, जो रिमाइंडर होता है वो डिवाइजर से छोटा होता है, डिवाइजर एच है, एंड एच इज एक्सपोनेंट ऑफ ए मॉडुलो एम। तो ये इवेंट अगर ही नहीं हो सकती ए टू द पावर आर इज कॉन्ग्रुएंट 1, जब आर हमारे पास में एक्सपोनेंट से कम है। तो देखें, इसे अगर हम बच्चों कुछ एज्यूम कर लें, फर्स्ट एज्यूम कर लें, फर्स्ट, सो फर्स्ट विल होल्ड इफ, ये तभी होल्ड करेगा जब आर की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, आर की वैल्यू जीरो हो जाए, आर की वैल्यू जीरो हो जाए। आर की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो के क्या हो जाएगा, एच क्यू के बराबर हो जाएगा। मतलब क्या हो गया, के बड़ा हो गया एच क्यू से, दैट इज के इज इक्वल टू, यहां से देखें, के इज इक्वल टू एच क्यू प्लस आर, एच क्यू हो गया, एच क्यू प्लस जीरो, के इज इक्वल टू एच क्यू। अब बच्चों देखो, जैसे मैंने कहा कि 2 डिवाइड्स 16, तो देखें बच्चों, हमारे पास में किस तरीके से लिखेंगे, 16 इक्वल टू 2 इंटू 8। तो हमारे पास में इसका मतलब पता चला कि 2 डिवाइड कर रहा है 16 को। यहां से क्या पता चल रहा है, दैट एम्प्लाइज एच डिवाइड कर रहा है के को, एच डिवाइड कर रहा है के को। तो हमारे पास में हमने यही तो प्रूव करना था, एच डिवाइड्स के, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ये प्रूव करना था, ये प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड। अब बच्चों इसका हम प्रिमिटिव रूट्स फाइंड आउट करने में कैसे यूज करेंगे, उसके लिए मैं क्वेश्चन उतारता हूं और इसके लिए वीडियो को पॉज कर रहा हूं। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन उतार लिया है, फाइंड प्रिमिटिव रूट्स ऑफ मॉडुलो 18। तो 18 के प्रिमिटिव रूट्स फाइंड आउट करने हैं। ये 18 एक बड़ा नंबर है, और भी बड़े नंबर हो सकते हैं, उनके प्रिमिटिव रूट्स दूसरे मेथड से फाइंड आउट करेंगे। ये भी एक 18 बड़ा नंबर है, इसके प्रिमिटिव रूट्स जो है वो देखें किस तरीके से, अभी जो थ्योरम एक्सप्लेन की उसी को लेकर के करेंगे। 18 सॉल्यूशन दे रहे हैं, इस 18 का हम क्या निकाल लें, पी फंक्शन निकाल लें। तो देखें, पी ऑफ 18 हमारे पास में 18 के फैक्टर करें तो 18 के फैक्टर्स हमारे पास में 2 इंटू 3 टू द पावर 2 आया। तो देखें बच्चों, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रिमिटिव रूट्स निकलेंगे इसके या नहीं निकलेंगे। तो इसके लिए भी एक थ्योरम डेरिवेट कराऊंगा, बस देख लीजिएगा। अगर जो भी जिसका भी प्रिमिटिव रूट निकालना हो उसके फैक्टर 1 हो, 2 हो या p टू द पावर k हो। p एक प्राइम नंबर है और k कोई इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, या 2p टू द पावर k हो, इस तरीके के फॉर्म का हो तभी प्रिमिटिव रूट निकलेगा। अब हमारे पास में 18
2 इंटू 3⁻² है। ये देखो इस फॉर्म का आ गया, ये 2 है, ये p⁻k है, तो इस फॉर्म का है। इसका मतलब है 18 के प्रिमिटिव रूट्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहे होंगे। तो एग्जिस्ट कर रहे होंगे तो किस प्रकार से, अब बच्चों हमने जो है वो इसकी वैल्यू निकालना बताई थी, 5m इंटू n, तो फी m इंटू फी n, तो φ2 इंटू φ3²। अब हमने आगे भी एक बताया था फी ऑफ p⁻k, तो हमने p⁻k ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन यहां बच्चों एक सेकंड रखेंगे, होल्ड करेंगे। तो देखें बच्चों आगे देखते हैं, तो हमने इसके लिए लिखा था फी ऑफ p⁻k इक्वल टू p⁻k 1 माइनस 1 अपॉन p। अब हमारे पास में फी ऑफ 3/2 इक्वल टू 3/2 टू 1 माइनस 1 अपॉन 3। 3/2 9 हुआ इंटू 2 अपॉन 3 हुआ, तो ये हमारे पास में बच्चों कितना हुआ, 6 हुआ। तो इसकी वैल्यू हमने 6 हुई, इसकी वैल्यू हमारे पास में 6 हुई इंटू फी ऑफ 2 की वैल्यू, ये एक 2 एक प्राइम नंबर है, अगर प्राइम नंबर हो तो हमारे पास में p प्राइम नंबर है, तो p माइनस 1 इसकी वैल्यू होती है, तो 2 माइनस 1 1 हो गया, तो 6 आया। तो हमारे पास में हम बच्चों इसके आगे सॉल्व करते हैं। देखें हमारे पास माइक को देखना पड़ता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है मैं भूल जाता हूँ यार माइक लगाना और क्वेश्चन को सॉल्व करने लगता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, 6 के ये जो 6 आया है, इस 6 के हम फैक्टर्स देखेंगे, या डिवाइजर ऑफ 6 क्या क्या है, 1 डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है, 3 डिवाइड कर सकता है, 6 डिवाइड कर सकता है। अब हम 18 जो है वो किस किस नंबर के साथ में हमारे पास में क्या है, प्राइम 2 और 18 का जीसीडी हमारे पास में 1 नहीं है। अब हम 3 और 18 का जीसीडी देखें, 3 और 18 का जीसीडी मतलब हमारे पास में एचसीएफ, तो 3 और 18 का एचसीएफ 3 आया, 1 आना चाहिए, 1 नहीं है। 4 का देखें, 4 का भी 1 नहीं है। 5 और 18 का जीसीडी 1 है। 6 और 18 का जीसीडी हमारे पास में 1 नहीं है। 7 और 18 का जीसीडी, 7 और 18 का जीसीडी निकाले, 7 2 जा 14 और हमारे पास में बच्चों ये 4 बचा, 4 7 1 4 3 4 1 3 1 3 टाइम्स, तो हमारे पास में जीसीडी 1 आया 7 का। 7 8 का भी 1 नहीं है, 9 का भी 1 नहीं है, 10 का भी 1 नहीं है। 11 और 18 का जीसीडी देखें, 11 और 18 का जीसीडी, 11 1 सार 11 7 11 1 सार, ये हमारे पास में 4 7 1 हमारे पास में 1, तो हमारे पास में क्या आया, जीसीडी 1 आ गया 11 और 18 का। 12 का 1 नहीं है, 12 और 18 का जीसीडी, 13 और 18 का, 13 और 18 का जीसीडी 1 है।
14 का 1 नहीं है, 15 का 1 नहीं है, 16 का 1 नहीं है, 17 का 1 है, 17 और 18 का GCD 1 है। तो हमारे पास में ये नंबर्स आए। 18 जिसका प्रिमिटिव रूट्स निकालना है उससे लेस नंबर का को देखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये लेस नंबर देखेंगे तो 1 नहीं इंक्लूड करेंगे। तो हमारे पास में 2 से लेकर के 17 में इतने ही नंबर ऐसे मिले जिनके GCD हमारे पास में कितने हैं, 1 है। अब हम बच्चों हमने कॉमन डिवाइजर देख लिए, कॉमन डिवाइजर हमारे पास में जो आए वही पे पावर लगा लगा करके देखेंगे। तो हमारे पास में 5 देखेंगे, 5 प्रिमिटिव रूट है, तो 5 टू दी पावर 1 इज कॉन्ग्रेंट 5 मॉडलो 18। ये आया 5 की पावर 1 5 होता है, 5 को 18 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 ही बचेगा। अब 5 की पावर 2 करें, 5 की पावर 2 इज कॉन्ग्रेंट, अब 5 की पावर 2 होता है 25 को 18 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में ये 7 बचा, 7 मॉडलो 18। अब 5 की पावर हम क्या करेंगे, 3 करेंगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लें 3, तो हमारे पास में 35 हुआ, 35 मॉडलो 18। अब 35 को बच्चों हम अगर 18 से डिवाइड करें और 18 टू या 36 लिख लें तो हमारे पास में माइनस करते हैं तो माइनस का 1 बचेगा हमारे पास में। तो 5 टू द पावर 3 इज कॉन्ग्रेंट -1 मॉडलो 18। ये आया हमारे पास में। हमें बच्चों सिर्फ ये पावर ही देखनी है, 5 की पावर 1 देखनी है, 5 की पावर 2 देखनी है, 5 की पावर 3 देखनी है, 5 की पावर 6 देखनी है, दैट्स ऑल। 5 की पावर 1 7 की पावर 1 देखनी है, 7 की पावर 2 देखनी है, 7 की पावर 3 देखनी है, 7 की पावर 6 देखनी है। हमें ये पता चल गया कि 18 से छोटे वो नंबर्स जिनका GCD 18 के साथ में 1 है उनमें कितनी पावर पर हम देखना है। तो हमारे पास में 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, 7 की पावर 6, 11 की पावर 1, 11 की पावर 2, 11 की पावर 3, 11 की पावर 6, 13 की पावर 1, 13 की पावर 2, 13 की पावर 3, 13 की पावर 6, 17 की पावर 1, 17 की पावर 2, 17 की पावर 3, 17 की पावर 6। ये ही चेक करना है, बाकी कुछ चेक नहीं करना। अब 5 टू द पावर 3, अब स्क्वायर कर दें दोनों ओर, ये इज कॉन्ग्रेंट -1 टू द पावर 2 मॉडलो 18। ये क्या हुआ, 5 टू द पावर 6 इज कॉन्ग्रेंट 1 मॉडलो 18। अब ये 5 टू द पावर 6 क्या है, 6 क्या है, ये 6 518 की वैल्यू है, 518 इज कॉन्ग्रेंट 1 मॉडलो 18। तो हमारे पास में क्या निकल करके आ गया, ये निकल करके आया बच्चों कि सिंस 5 टू द पावर 5 ऑफ 18 इज कॉन्ग्रेंट 1 मॉडलो 18 इज कॉन्ग्रेंट 1 मॉडलो 18। तो 518 की वैल्यू 6 है, 6 से पहले किसी भी पावर पर हमारे पास में ऐसा नहीं आया कि हमारे पास में 1 हो जाता 18 से डिवाइड करने पर, तो नहीं आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस शोज दिस या 10 5 इज प्रिमिटिव रूट ऑफ मॉडलो 18। ये निकल आया, 5 आया ये प्रिमिटिव रूट। अब हम जो है वो 7 पे देखेंगे। अब हम 7 पे देखेंगे, 7 पे हम बच्चों क्या देखेंगे, देखिए
7, ये 7 पे 7 की पावर 1 देखिए, 7 की पावर 1 इज कॉन्ग्रुएंट 7 मॉडलो 18 होता है। 7 की पावर 2 देखिए, 7 की पावर 2 इज कॉन्ग्रुएंट हमारे पास में 49, 49 को 18 से डिवाइड करने पर 18 2 36 3 1 13 इज कॉन्ग्रुएंट 13 मॉडलो 18। अब 7 की पावर हम 3 देखेंगे, 3 इसकी और इसकी मल्टीप्लीकेशन करते हैं, इज कॉन्ग्रुएंट 91, 91 मॉडलो 18। अब 18 से 91 को डिवाइड करने पर 18 5 91 रिमाइंडर बचा, 7 टू द पावर 3 तो हमारे पास में 1 मॉडलो 18। अब ये देखें बच्चों, ये जो पावर आई 3 वो हमारे पास में इस 7 की एक्सपोनेंट तो है, एक्सपोनेंट तो है या ऑर्डर है, लेकिन ये एक्सपोनेंट या ऑर्डर फी ऑफ 18 जो 6 है उसके बराबर नहीं है। तो हमारे पास में सिंस 3 इज लेस देन फी ऑफ 18 therefore 7 इज नॉट, पहले ही आ गया ये बात, 7 इज नॉट primitive root of modulo 18, ये देखने को मिला। तो 7 नहीं है, इसमें मैं यहां पर क्रॉस लगा दे रहा हूं क्योंकि मैं रब करता जा रहा हूं तो मिटता भी जा रहा है बेटा। ये था हमारे पास में, देख लेता हूं नीचे का दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा। तो आप लोग देख रहे होंगे कि प्रिमिटिव रूट्स निकालना कितना इजी हो गया हमारे पास में। हमने पिछली थ्योरम क्या की थी, पिछली थ्योरम ये थी कि अगर a टू द पावर h इज कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडलो m और a टू द पावर k इज ऑल्सो इज कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडलो m, ये है तो h डिवाइड करेगा k के लिए, तो k क्या h डिवाइड करेगा 5n के लिए, तो h क्या हो गया, एक डिवाइजर हो गया 5n का। तो डिवाइजर ऑफ 6 है 5n इक्वल टू 1 2 3, 6 को 1 भी डिवाइड कर सकता है, 6 को 2 भी डिवाइड कर सकता है, 6 को 3 भी डिवाइड कर सकता है, 6 को 6 भी डिवाइड कर सकता है। डिवाइजर मीन्स कौन कौन नंबर इस 6 को डिवाइड कर रहा है, हमने वो निकाल लिए। तो अब हमें h की वैल्यू पता चल गई, h की वैल्यू पता चल गई। अगर h की वैल्यू मतलब एक्सपोनेंट हमारे पास में 6 आ जाता है, फी ऑफ 18 के बराबर आ जाता है, तब ये प्रिमिटिव रूट होगा, अदरवाइज ये प्रिमिटिव रूट नहीं होगा। देखिए बच्चों, अब हम 7 को देख लिया, 11 को, 11 टू द पावर 1 देखें इज कॉन्ग्रुएंट 11 मॉडलो 18। 11 की पावर क्या देखनी है, 2 देखनी है, जो पावर दी हुई है वही देखनी है और कोई नहीं देखना। 121 होता है, 11 की पावर 21, आप 18 से डिवाइड करें, 18 6 आर 108 और हमारे पास में 13 बचा, 13 मॉडलो 18। देखते हैं बच्चों कोई डिवीजन में मिस्टेक ना हो जाए, और यार अगर हो जाए तो आप लोग समझदार हैं, कमेंट्स करने लगते हैं कि सर जी ये मिस्टेक कर ली, बड़ी बहुत भारी। बच्चों ने, एक बच्चे ने मेरी क्या करा, मैंने इंटीग्रेशन कर रहा था कहीं पर और मैंने बच्चों क्या कर दिया, एक टर्म धोखे से छूट गई और बाकी टर्म को लेकर के, जैसे ये टर्म छूट गई, इस टर्म को लेकर के मैं इंटीग्रेशन करता चला गया।
बच्चे बार बार कमेंट्स कर रहे हैं, सर ये टर्म छूट गई, सर ये टर्म छूट गई, आपका आंसर रॉन्ग आया है, आपका आंसर। अरे यार, अब बीएससी एमएससी बीटेक के स्टूडेंट्स हैं तो एक टर्म छूट गई, टर्म ये लगाते चलो, साथ 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 लगाते चलो और सॉल्व कर लो, बस खत्म कहानी हो जाती है। क्या माइंड करने लगते हैं आप लोग। तो देखिए, अब 11 की पावर 3 चाहिए, तो 11 की पावर 3 कैसे मिल सकती है? 11 की पावर 1 और 11 की पावर 2 की मल्टीप्लीकेशन। 11 की 13 से मल्टीप्लीकेशन करी, 13 की 11 से मल्टीप्लीकेशन करी, 3 कैरी 143, 143 को 18 से डिवाइड कर दें। 18 8 आर 144। तो देखो माइनस करने पर -1 बचा, क्या बचा? -1 बचा, तो -1 मॉड लो 18। अब 11 की पावर क्यूब कर दूं, सॉरी स्क्वायर कर दूं, 11 की पावर 3 टू द पावर और पावर स्क्वायर कर दूं, -1 की पावर 2 मॉड लो 18। ये 11 टू द पावर 6 इज कॉन्ग्रेंट 1 मॉड लो 18। अब एक चीज देख रहे होंगे बच्चों कि ये 11 टू द पावर फी ऑफ 18 इज कॉन्ग्रेंट 1 मॉडलो आ गया। इससे पहले कहीं देखने के लिए नहीं मिला ये वाली चीज, ये 6 के बराबर आ गई। तो हमारे पास में क्या शो हो रहा है कि 11 एक प्रिमिटिव रूट है। तो देख रहे होंगे बच्चों आप लोग कि ये हमारे पास में 11 प्रिमिटिव रूट हो गया। तो हमने देखा होगा, आपको आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे पास में हमें जो है 10 11 इज आ प्रिमिटिव रूट ऑफ मॉडलो 18 का प्रिमिटिव रूट आ गया, 11 आ गया। अब बच्चों हम 13 देखें, तो 13 की वही पावर देखेंगे, कोई एक्स्ट्रा पावर नहीं देखेंगे, 4 नहीं देखेंगे, 5 नहीं देखेंगे, हमारे पास यही पावर्स देखेंगे। तो देखें, हम इसको रख दिए देते हैं। अब हमारे पास में 13 को देख लेते हैं। 13 टू द पावर 1 इज कॉन्ग्रेंट 13 मॉडलो 18। 13 की पावर 2 देखना है, 2 कर दें, इज कॉन्ग्रेंट 13 की पावर 2 169 18 और 18 9s आर 172। गलत बोल गया, और ये मेरे पास में 7 मॉडलो 18 आया। 13 की पावर इसकी मल्टीप्लीकेशन कर लो, 3 इज कॉन्ग्रेंट 13 की 7 से मल्टीप्लीकेशन करा 91 आया। अब देखिए बच्चों, मॉडलो 18, ये 13 की पावर 3 इज कॉन्ग्रेंट, ये 1 आ गया। 18 से अगर 91 को डिवाइड करें, 18 5 90, तो 1 मॉडलो। और ये बच्चों देखो, ये हमारे पास में एक्सपोनेंट 3 आया इसका। और एक्सपोनेंट अगर हमारे पास में फी ऑफ 18 के बराबर आता, तब ये 13 प्रिमिटिव रूट्स होता। तो 10 13 इज नॉट आ प्रिमिटिव रूट ऑफ मॉडलो 18। तो ये 13 नहीं है। अब हम देखना है 17 को, तो हमारे पास में 17 को देख लें बच्चों इसी प्रकार से। तो देखो बच्चों, इससे ये जो थ्योरम अभी एक्सप्लेन की थी मैंने, किसके लिए? प्रिमिटिव एक्सपोनेंट के लिए, वो कितनी हेल्पफुल हो रही है। तो देखिए, अब मुझे देखना है 17 की पावर 1, 17
मॉडलो 18, 17 टू द पावर 1 इज कॉन्ग्रुएंट। 17 को जब 18 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स दें और ये -1 बचेगा, -1 मॉडलो 18 और 7, अब स्क्वायर कर दें दोनों को स्क्वायर, तो -1 की पावर 2 मॉडलो 18, तो 17 टू द पावर 2 इज कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडलो 18। तो जो एक्सपोनेंट आई 2 वो फी ऑफ 18 जो 6 है उसके बराबर नहीं है। 10 ऐसे करके लिख सकते हैं चाहो एक लाइन, एक्सपोनेंट ऑफ 17 is 2 which is not equal to phi of 18 or 6. Therefore 17 is not a primitive root of modulo 18। तो हमने ये बच्चों ये भी नहीं आया, तो हमारे पास में कौन कौन से निकल करके आए, 5 निकल करके आया और 11 निकल करके आया। हैंस फाइनल आंसर देंगे, हैंस 5 and 11 are primitive roots of modulo 18। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमने इसी वीडियो में जो पहले थ्योरम कराई थी उसका यूज करके। तो बच्चों देखें, अब हमारे पास में हमने यहाँ पर एक चीज और बताई थी। अब जैसे मैं ये कर लूँ, जैसे फाइंड प्रिमिटिव रूट ऑफ, मैंने कह दिया 24, ये बोल देता मैं। अब बच्चों सबसे पहले प्राइम फैक्टर कर लीजिएगा, सबसे पहले प्राइम फैक्टर कर लें और प्राइम फैक्टर से करके के बाद फी ऑफ 24 निकालें। प्राइम फैक्टर ऑफ 24 के प्राइम फैक्टर आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 2 टू द पावर 3 इंटू 3, ये आया, विच इज नॉट of the form 1 2 sorry p to the power k, p to the power k, p to the power k, 2p to the power k, p प्राइम नंबर है। therefore so 24 has no primitive root नहीं है। हमने निकालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, हम मालूम पड़ा 24 के, ये आए फी 24 और क्या निकालते, फी ऑफ 2 टू द पावर 3 इंटू 3, फी ऑफ 2 टू द पावर 3 इंटू फी ऑफ 3, और ये 2 टू द पावर 3 1 माइनस 1/2 इंटू 3 माइनस 1 2 हो जाता, तो 8 इंटू 1/2 इंटू 2, और हमारे पास में ये 2 से 2 8 आ जाता, और 8 के डिवाइजन निकालते 1 2 4
8, ये डिवाइजर निकाल करके फिर ये हम क्या करते, इसके सबके 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 5 और 24 का GCD 1 है, 6 के साथ नहीं है GCD 1, 7 के साथ GCD 24 का 1 है, 8 के साथ 1 नहीं है, 9 के साथ में GCD 1 है, 9 और 24, और फिर 10 के साथ GCD 1 है, 9 के साथ में हमारे पास में GCD 1 नहीं है, 10 के साथ भी 1 नहीं है, 11 के साथ में 1 है। GCD 11 और 24 का हम GCD निकाल लें, 22, 2, 11, 5, 10, 1, 2 हमारे पास में GCD क्या आ गई, 1 आ गई। तो 11, फिर 12 का नहीं है, 13 का है, 13, 24 का GCD, फिर 14, 15, 16, 17 और 24, 18 का नहीं है, 19। अब हम इतना बड़ा करके बच्चों इस 5 के पावर ये करते, 5 की पावर क्या करते हम, 5 की पावर 1 करते, 5 की पावर 2 करते, 5 की पावर 4 करते, 5 की पावर 8 करते, फिर 7 की पावर 1 करते, 7 की पावर 2 करते, 7 की पावर 4 करते, 7 की पावर 8 करते, कुछ भी करके देख लेते, किसी का भी ना 11, ना 13, ना 17, ना 19, कोई भी GCD 1 नहीं आता, कोई भी इस तरीके से नहीं आता। 5 टू दी पावर हमारे पास में 8 ये नहीं आता, ये हमारे पास में नहीं आता, ना ही हमारे पास में 7 की पावर 8 ये हमारे पास में आता, ये भी नहीं आता। तो हम ये सब देखते, ये भी नहीं आ रहा है। 11 टू द पावर 8 इज नॉट कॉन्ग्रेंट 1 मॉडलो 24, 13 टू द पावर 8 इज नॉट कॉन्ग्रेंट 1 मॉडलो 24, 17 टू द पावर 8 इज नॉट कॉन्ग्रेंट 1 मॉडलो 24, 19 टू द पावर, ये सब निकाल कर देखते और रिजल्ट रहता नील कि कोई भी प्रिमिटिव रूट होल्ड नहीं कर रहा है। ये उस पीरियड में तो कर सकते थे अगर ये ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन होता, ये सारा अप्लाई करके देख सकते थे। और ये अगर कम मार्क्स का क्वेश्चन है तो हम बच्चों बिल्कुल अप्लाई करके नहीं देखेंगे, हम ये देख लेंगे कि इस फॉर्म का नहीं है, इसलिए 24 के कोई प्रिमिटिव रूट नहीं है। अब आप चाहो तो निकाल करके देख लो, इसके लिए चाहो तो आपकी माइंड कह रहा है निकालने के लिए तो आप सिंप्लीफाई करके देख सकते हो। तो मैंने आपके लिए ये एक कि प्रिमिटिव रूट होल्ड करेंगे तभी तो देखेंगे, प्रिमिटिव रूट होल्ड करेंगे हमारे पास में, ये देख लिया। अब हमारे पास में देखें 5 टू द पावर 8 के फैक्टर्स क्या क्या है, 1 आया था, 2 आया था, 4 आया था और 8 आया था। 5 की पावर 1 5 मॉडलो 24, 5 की पावर 2 इज कॉन्ग्रेंट 1 मॉडलो 24। तो ये जो एक्सपोनेंट है 2 इज नॉट इक्वल टू 8, therefore since 5 is not a primitive root of modulo 18, तो सॉरी 24 का। अब देखो 5 देख लिया, 5 नहीं आया हमारे पास में। अब 7 को देखो, 7 देखो 7 की पावर 1 देखनी है। 7 की पावर 1 इज 7 मॉडलो 24, 7 की पावर 2 49 होता है। 49 को अगर 24 से डिवाइड करें तो ये बच्चों हमारे पास में 1 आ गया। तो ये देखो बच्चों हमारे पास में ये 2 8 के बराबर तो है नहीं, एक्सपोनेंट क्या हो गया हमारे पास में फी ऑफ 24 जो 8 है उससे छोटा हो गया। तो 7 इज नॉट a primitive root
तो 7 भी प्रिमिटिव रूट नहीं आया। अब हम 11 को देखें बच्चों, 11 की पावर 1 इज कॉन्ग्रुएंट 11 मॉडुलो 24। 11 की पावर 2 देखना है, 11 की पावर 2 इज कॉन्ग्रुएंट 121 को 24 से डिवाइड करो। हमारे पास में 5 4 22 121, तो ये ही हमारे पास में 1 मॉडुलो 24 आ गया। 11 is not primitive root of modulo 24। तो 11 भी नहीं आया, 7 भी नहीं आया। अब हमारे पास में ये मैंने काट दिया, आप ना काटिए, आपको बस ये लिख के दिखाना। मैं तो इसलिए काट दिया यार कि मेरे लिए जो है वो फिर मैं भूल जाऊं कि किन किन के निकाल सकूँ। 13 का देखूं, 13 की पावर 1 इज कॉन्ग्रुएंट 13 मॉडुलो 24। 13 की पावर 2 इज कॉन्ग्रुएंट 169 होता है 13 की पावर 2, और 24 से डिवाइड कर दें। 24 से डिवाइड करने पर 7 4 28 2 और ये 1 हमारे पास में 1। तो यह देख रहे होंगे आप कि ये भी हमारे पास में एक्सपोनेंट जो आया वो 2, वो हमारे पास में फी ऑफ 24 के बराबर नहीं है। तो 13 इज नॉट a primitive root of modulo 24। तो देखो 24 के इजीली निकलते जा रहे हैं। 13 भी देख लिया, अब हम 17 देख लेते हैं बच्चों। 17 माइक हमारा चार्ज है यार। तो देखें ये भी नहीं आया। 17 का देखें, 17 टू द पावर 1 इज कॉन्ग्रुएंट 17 मॉडुलो 24। 17 की पावर 2 इज कॉन्ग्रुएंट 289 होता है, 289 और ये 24 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में 1 टाइम्स गया 24, 4 9 2 टाइम्स गया, हमारे पास 48 1 आ गया, 1 मॉडुलो 24। तो 17 इज नॉट primitive root of modulo 24। 17 भी नहीं है आया। अब 19 भी देख लो, जो मैंने आपको बताया इस फॉर्म से नहीं निकल रहा है। अब हमें बाहर निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती, हम यहाँ पर देख लेते हैं इसे। 19 टू द पावर 1 इज कॉन्ग्रुएंट 19 मॉडुलो 24। 19 टू द पावर 2, 19 टू द पावर 2 361 होता है। तो हमारे पास में 24 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स क्या 24, 2 1 1 और हमारे पास में 5 टाइम्स हमारे पास में 120 हो गया। तो हमारे पास में ये भी आ गया, पहले ही आ गया हमारे पास में। एक्सपोनेंट 2 है, ये एक्सपोनेंट 2 हमारे पास में किसके बराबर नहीं है, फी ऑफ 24 के बराबर नहीं है। तो 19 इज नॉट a primitive root of 24। hence 24 primitive root of modulo 24 does not exist ही नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने मोस्ट डिफिकल्ट कंसीडर किए जाने वाले पेपर्स पहले अपलोड किए हैं ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। बीएससी एमएससी के टॉपिक्स जैसे टोपोलॉजी, मॉडर्न अलजेब्रा, नंबर थ्योरी ये चली रही है आपकी।
और बहुत से मोस्ट डिफिकल्ट कंसिडर किए जाने वाले पेपर, टोपोलॉजी वो मैं सब पहले अपलोड कर रहा हूँ, टेंसर जैसे। और बच्चों अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो भी मेरा चैनल बहुत हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि मैं शॉर्ट्स, मेरे चैनल मेड जी कॉन्सेप्ट भाई मनोज सर पर शॉर्ट जाकर देखिएगा, टॉपिक वाइज जो है वो मैं शॉर्ट्स बना रहा हूँ और वीडियोज़ भी बनाऊंगा प्ले लिस्ट में जो देखने को मिलेंगी आपको इन फ्यूचर। तो देखिए लगे रहिएगा मेरे साथ, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड शॉर्ट्स।